Good evening everyone. Now we start chapter 4 rational number exercise 4.4. Today our topic is standard form. Okay. In last class we solve exercise lowest form. लास्ट में हमने क्या किया था? लोएस्ट फॉर्म. Yes. What is the difference between standard form and lowest form? Listen carefully. No basic difference between lowest form and standard form. In fraction we solve also lowest form and standard form. Okay. Only one difference. Lowest form we represent minus denominator, positive denominator we represent. But in standard form we not represent denominator in minus sign. Listen, you understand बेटा? डिफरेंस क्या होता है? लाइक आपको 3/-5 गिवन है. स्टैंडर्ड फॉर्म में हम डिनोमिनेटर को माइनस में रिप्रेजेंट नहीं करते. इसके लिए हम क्या करते हैं, जो माइनस का साइन है वो इन नंबर्स के बिटवीन में पुट कर देते हैं. ओके बेटा. लेकिन लोएस्ट फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, लाइक 3/-4 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओनली बेसिक डिफरेंस यही है. क्लियर बेटा. कल हमने क्वेश्चन किया था. फर्स्ट क्वेश्चन लाइक आपका क्वेश्चन था 24/12 है. क्लियर बेटा. हमने कल कैसे किया था? वी टेक HCF ऑफ बोथ नंबर. इफ़ HCF इज़ नॉट इक्वल टू 1, यदि इसका HCF 1 आता है तो इट मीन्स हम इसको लोएस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. लेकिन यदि इसका HCF मोर देन 1 आता है तो हम इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे? लाइक 12 और 24 का हम HCF निकालते हैं तो इसका HCF 12 आएगा. देन इस टर्म को हम क्या करते थे, 12 से डिवाइड कर देते थे. देन आवर आंसर इज 2/4. लोएस्ट फॉर्म हमने कल ऐसे की थी. लिसन स्टूडेंट्स, आपने फ्रैक्शन में भी किया था ना लोएस्ट फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म. हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं. HCF लेना कंपलसरी नहीं है. हम डायरेक्ट भी इसको लोएस्ट फॉर्म में ला सकते हैं, जैसे हमने फ्रैक्शंस में लाए थे. आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. हमने मैथ्स में एक पता है. यस बेटा. यस बेटा, डायरेक्ट भी हम लोएस्ट फॉर्म में ला सकते हैं इसको. क्लियर बेटा. आपको कंफ्यूज, मैथ्स के बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं. कल हमने जो लोएस्ट फॉर्म किया था आपकी बुक के अकॉर्डिंग किया था कि हम HCF फाइंड करके भी जो हमारा HCF आता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को वी डिवाइड बाय HCF, देन वी गेट लोएस्ट फॉर्म. ओके बेटा. यू सोल्व डायरेक्ट आल्सो, लाइक इफ यू कन्वर्ट इन द लोएस्ट फॉर्म. इन फ्रैक्शन यू सोल्व ना स्टूडेंट्स. यू सोल्व फ्रैक्शंस इन लोएस्ट फॉर्म ना. आपने फ्रैक्शंस के चैप्टर में लोएस्ट फॉर्म सोल्व की थी ना. ऐसे ही हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म की मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई है. अ रैशनल नंबर P/Q इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ Q इज अ पॉजिटिव. मतलब Q क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए. उसके लिए हमें ज़रूरी नहीं कि हम -1 से और -1 से आपकी बुक में ये फॉर्मूला गिवन है. सबसे पहले डिनोमिनेटर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, एज यू विश. या तो आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करो या आप क्या करो, आपका जो साइन है डिनोमिनेटर में नेगेटिव का साइन है वो बिटवीन पुट कर दो रैशनल नंबर्स के. क्लियर बेटा. यस स्टूडेंट. क्लियर बेटा. स्टैंडर्ड फॉर्म. इन दिस एक्सरसाइज ओनली 1 क्वेश्चन गिवन एंड 8 पार्ट्स. सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. 2/10. 2/10. डायरेक्ट यू सोल्व दिस. 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1/5. क्लियर स्टूडेंट. यस स्टूडेंट्स. क्लियर बेटा. लाइक थर्ड पार्ट 4/-16 आर गिवन. फर्स्टली यू राइट 4/16. माइनस साइन रिप्रेजेंट इन बिटवीन रैशनल नंबर्स. क्लियर स्टूडेंट. नाउ divide by 4 both numbers, then answer is 1/4 minus 1/4. Clear student. Yes.
यस बेटा, यदि डिनोमिनेटर में गिवन है तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म में क्या डिफरेंस होता है बेटा, अभी मैंने बताया भी था आपको स्टार्टिंग में। इन स्टैंडर्ड फॉर्म डिनोमिनेटर वी नॉट रिप्रेजेंट इन नेगेटिव, क्लियर बेटा। इन स्टैंडर्ड फॉर्म वी नॉट रिप्रेजेंट डिनोमिनेटर इन नेगेटिव फॉर्म, ओके बेटा। बट इन लोएस्ट फॉर्म वी रिप्रेजेंट नेगेटिव बाई डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को हम नेगेटिव रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट स्टैंडर्ड फॉर्म को हम नेगेटिव, डिनोमिनेटर को नेगेटिव में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्लियर बेटा। स्टैंडर्ड फॉर्म एंड लोएस्ट फॉर्म बेटा, वेरी इजी टॉपिक इज दिस। इन फ्रैक्शंस चैप्टर यू आल्सो सोल्व दिस एक्सरसाइज, लोएस्ट फॉर्म एंड फ्रैक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म। यस बेटा, नो नीड टू टेक HCF, एनी नंबर यू नॉट टेक। यस बेटा, यस साक्षी बेटा, यस बेटा, वो आप उसको भी बीच में लगा सकते हो, लाइक -3/6 गिवन है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है 1/2, इसको भी आप बीच में रिप्रेजेंट कर सकते हो -1/2, क्लियर स्टूडेंट। If like both negative are given like -10/-20, firstly you positive both sign, negative sign cancel, then 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, then answer is 1/2, clear student। yes बेटा, okay बेटा, again I explain this topic। yes, स्टैंडर्ड फॉर्म एंड लोएस्ट फॉर्म। yes बेटा, बेटा यदि सीधा कट सकते हैं तो काट दो, वरना आप डिवाइड करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आपको जैसे भी समझ में आता है। मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करने के बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, आपको जो अभी मैंने कल आपको लोएस्ट फॉर्म की जो बताई थी ट्रिक, वो भी हम कर सकते हैं, और अभी जो बताई वो भी सोल्व कर सकते हैं। लाइक स्टैंडर्ड फॉर्म में भी हम क्या कर सकते हैं, पहले जो डिनोमिनेटर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, देन जैसे हमने लोएस्ट फॉर्म किया था, टेक HCF ऑफ 2 नंबर्स, देन डिवाइड बाय HCF, मतलब नंबर्स को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को HCF से डिवाइड कर दो, क्लियर बेटा। या आपने फ्रैक्शन में किया था, डायरेक्ट आप कट कर देते हो, तब भी उसको स्टैंडर्ड और लोएस्ट फॉर्म में लाते हो, जैसे आपको इजी लगे। मैथ्स को सोल्व करने के बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं बेटा। यस बेटा, वन टाइम हम अगेन एक्सप्लेन करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म एंड लोएस्ट फॉर्म। यस, स्टैंडर्ड फॉर्म एंड लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम डिनोमिनेटर को नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन लोएस्ट फॉर्म में यदि डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमारा जो डिनोमिनेटर यदि नेगेटिव है तो हमारा जो भी फ्रैक्शन है, जो भी रैशनल नंबर है, हम उसके बीच में अपना माइनस का साइन पुट कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। देन आपको यदि HCF लेके इजी लगता है कि हम दोनों नंबर का HCF ले, देन वी डिवाइड बाय HCF बोथ नंबर्स, डू यू लाइक दिस। बट इफ़ यू हैव, आपको ये मेथड इजी लगता है कि हम सीधा डायरेक्ट ही डिवाइड कर दे, देन सोल्व दिस मेथड, ओके बेटा। बेटा एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 में कोई डाउट है बेटा? एंड यू नो ना आपका होमवर्क क्या है, सोल्व एक्सरसाइज 4.4, ओनली 8 पार्ट इज देयर। यदि आप सोल्व करने बैठोगे 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। अभी सभी मेरे को सोल्व करके दिखाएंगे। पार्ट नंबर 8 पार्ट सोल्व करेंगे सभी अपनी नोटबुक में। -195 डिवाइड बाई 275, सोल्व दिस बेटा।
Yes beta, solve part number 8 and tell me which number we divided both numerator and denominator. Yes, we divided by numerator and denominator divided by 5. When you divide in minus 195 divided by 5, then answer is 5 3s are 15, 39 minus 39 डिवाइड बाय 55. अब हम इसको आगे और लोएस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं राइट कर सकते. इट मीन्स हमारा आंसर यहीं पे फिनिश हो गया बेटा. क्लियर बेटा? बेटा सभी एक्सरसाइज 4.4 सॉल्व कर लेंगे ना इजीली. ओके, टुमारो वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 4.5. बेटा साथ के साथ सॉल्व करना ताकि आपके पास होमवर्क ज़्यादा ना हो, आपकी नोटबुक अनकम्प्लीट ना रहे. बाय बेटा. ओके बेटा, बाय बाय बेटा, बाय बेटा.